of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students. Assalamu alaikum. Today in this class we are going to solve exercise 4.4, and there are 3 parts of this exercise, and we are going to solve only 3 parts out of 6 questions. ये 6 में से 3 करने का मकसद ये है ताकि 3 आप लोग खुद करें. ठीक है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें. चीज़ आसान है. We have to use only one formula to solve all the part of this question, and the formula which we are going to use is a plus b की whole cube, जो कि बराबर होता है a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. My dear students, factorize the following. इसको हमने फैक्टर बहुत ही खूबसूरत है. बस आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के ज़रिए आप लोग करेंगे. देखो, ये टर्म इधर देखिए, आपने बनाना है कि ए क्यूब, ये लिखना है, पहले याद करना है, फिर उसके बाद खुद से देखो. बाकी ये ए बी की जगह खाली छोड़े. 3a स्क्वायर बी, फिर दूसरा क्या है 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी हमने ए बी की जगह यहाँ पे खाली रखना है. अब यहाँ से आप चॉइस करेंगे ए की जगह, वहाँ देखो ए की जगह आपने, आपके पास, अब यहाँ पे ए की जगह क्या लिखा हुआ है बी. बाकी ये पूरा छोड़ दो, इधर आ जाओ, आखिर में देखो. और हमारे पास बी की जगह क्या मौजूद है सी. माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव डन your 50% work when you put the value of a and b in given formula. My dear students, अब आपने कहीं नहीं देखना ये किसकी जगह है ए की, ये किसकी जगह है सॉरी, ये किसकी जगह है ए की, यानी ए की जगह बी है यहाँ, और ये किसकी जगह है बी की, ये किसकी जगह है ए, और ये किसकी. दूसरे अल्फाज में अगर आप इस तरह याद रखें, यहाँ जो है ना, उसको पहले दोनों जो ब्रैकेट है उसमें ये वाला पुट करें, और आखिर वाला जो बाद में ब्रैकेट बस उसमें. और ये पूरा किस चीज़ के बराबर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा किस चीज़ के बराबर है ए प्लस बी की होल क्यूब. ए की जगह क्या मौजूद है बी की जगह क्या मौजूद है सी, की किसके बराबर है होल क्यूब. This long statement is converted into short statement. I mean, when you put all these values in b plus c whole cube, then it becomes equal to b cube plus 3b square c plus 3b c square plus. यानी ये पूरा जो चेन है एक लंबी, वो इसी के बराबर है. आप इसको दोबारा खोलेंगे तो ये बन जाएगा. जिस तरह बिल्कुल ये पूरा इसके बराबर है. हमने क्या किया, यहाँ पे ये इस फॉर्म में था, इस फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया. दिस इज योर ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एनी कंफ्यूजन? बहुत ज़बरदस्त अंदाज में समझ में आया. अब जिनको समझ में नहीं आया वो नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, यही आंसर है. अब बिल्कुल इसी तरह मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ बहुत खूबसूरत अंदाज में. देखो, आपने सबसे पहले बॉक्सेस बनाने हैं. बॉक्स बनाने के लिए फार्मूले लिख के आने आते थे. पहला बॉक्स आपके पास ए क्यूब का होगा, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी का बॉक्स होगा, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर होगा, प्लस. माय डियर स्टूडेंट्स, बॉक्स रेडी है. इसमें वैल्यूज पुट करना है. ये पहली वैल्यू 64 किस चीज़ का क्यूब है 4 का क्यूब है. हाँ, 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64. दूसरे अल्फाज में अगर हम 4 के ऊपर क्यूब लिखे तो ये किसके बराबर होगा 64 के. माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे अगर 4 लिखूँ तो है किसी का एतराज़ ए की जगह, और दूसरा यहाँ पे एक्स भी साथ है तो है किसी का एतराज़ नहीं है. जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे ना तो 4 की पावर क्यूब किसके बराबर होता है 64 के. ए बन गया. आपका 25% काम मुकम्मल हो जाता है ए बनाने से.
फिर हमने आखिर में जाके क्या बनाना है, बी। ये बॉक्सेस तो आगे पीछे इन्हीं दो को देख के पुट कर सकते हैं। अगर मैं 1 आवर 64 की जगह 4 लिखूँ तो है किसी का एतराज़, बी भी बन गया। अब हमने ये पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ए पुट करना है, ए क्या है 4x और 4x, और सेकेंड बॉक्स के अंदर हमने बी पुट करना है 1/4 एंड 1/4, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा टर्म ये बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। आपको कहीं और देखने की, इधर दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। पूरा एक्सरसाइज 4.4 सिर्फ दो फार्मूले के गिरद घूमता है। पूरा एक्सरसाइज 4.4 ना, दो फार्मूला, एक a प्लस बी की होल क्यूब, एक a माइनस बी की होल क्यूब, इन्हीं दो फार्मूलाज को आपको याद करना होगा, आपका क्वेश्चन यूँ निकल जाएगा। अब जब ये पूरा हो गया ना आपका प्रोसेस, तो ये पूरा किसके बराबर है, किसके क्यूब के बराबर है, a प्लस बी की होल क्यूब। दिस इज योर परफेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, आपको पता है हमने बनाना है सबसे पहले ए बनाने के लिए, अच्छा पहले बॉक्स बनाएं। आपको पता है ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। ए बनाऊंगा इसकी मदद से, ए कैसे बनेगा, z नीचे 2, देखो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो आप 8 को ना 2 के क्यूब में रख सकते हैं। फिर डायरेक्ट मूव करो कहाँ पे, यहाँ पे, इधर सिर्फ y लिखो और नीचे 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 नीचे लिखो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगर मैं यहाँ पे ए की जगह मुझे क्या लिखना है z/2, ए की जगह क्या लिखना है z/2, सेकेंड बॉक्स बी का है, बी की जगह क्या लिखना है y/3, और यहाँ भी y/3 माय डियर स्टूडेंट्स। व्हेन यू सॉल्व these things, when you multiply these things, when you solve the power on these things, then you have answer of this। आपके ये आंसर आएगा, अगर आप इसको खोलेंगे ना तो आपके पास क्या होगा, ये आंसर कैसे आएगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, z के ऊपर स्क्वायर y है z आएगा, ठीक है। और हमारे पास 4 कैसे होगा, 2 2 ज़ा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4। देखो खुद ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं चीज़ें, आप ट्रिक याद रखो, और सिर्फ देखने से समझ में आ रहे होंगे अभी, हाँ यार ये ऐसा सीन है, लेकिन जब खुद करने पे आते हैं ना फिर उल्टे सीधे जो है ना। अच्छा जी, अब हमारे पास ये पूरे किसके बराबर है, एक फार्मूले के बराबर है क्यूब वाले, जिसमें कहीं भी कोई माइनस नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं आपको माइनस और प्लस में बताऊँगा, सर कैसे हमें पता चलेगा यहाँ माइनस वाला फार्मूला है प्लस वाला, खुसूसन होल क्यूब वाले फार्मूले के अंदर सब के सब अगर प्लस हो प्लस का है, सब के सब अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा। आई बात समझ में, तो ए की जगह क्या लिखेंगे आप z/2, और बी की जगह क्या लिखेंगे आप y/3। दिस इज योर परफेक्ट ब्यूटीफुल एंड 100% करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने 3 पार्ट्स किए, मज़ीद 3 पार्ट इसी क्वेश्चन के, उसके लिए रब्ता करना मत भूलें, 034489090607 इस पर लाजमी रब्ता करें। इस पर रब्ता करने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, उन फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है कि हम आपको पेपर के दिनों गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, और बहुत सारी बातें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह।